नमस्कार साथियों, मैं एमएस गुजर प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, साथ में मैं आशा भी करता हूं कि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रह करके और प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई को सुचारू चला रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके की हम जहां तक बात करते हैं तो राजस्थान जीके में हमने सबसे पहले सामान्य परिचय पे चर्चा की है और सामान्य परिचय के बाद में हमने राजस्थान के भौतिक विभागों को पढ़ा है और फिर दोनों कंप्लीट होने के बाद में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अफवातंत्र, यानी राजस्थान का अफवातंत्र अथवा नदियां। दोस्तों, राजस्थान की जो नदियां पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान की जो नदियां अफवातंत्र काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान के अफवातंत्र को संगम स्थल के हिसाब से और 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो अपन एक एक पार्टीशन बनाने वाले हैं, पहले इनका विभाजन करेंगे, फिर एक एक नदी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अफवातंत्र। देखें, राजस्थान का जो अफवातंत्र उसको अपने 3 भागों में बांटते हैं। सारे साथी हैं, लगातार जुड़े रहें, पूरी जानकारी मैं आपको बताता रहूंगा। 3 जो पार्ट है दोस्तों राजस्थान अफवातंत्र के, वो कौन कौन से हैं, क्योंकि राजस्थान का जो अफवातंत्र है उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझना, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम, ये पहला है। वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, तो वो तो हो गया बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। ठीक है, नंबर 2, अरब सागर प्रवाह क्रम। पहला बंगाली खाड़ी प्रवाह क्रम, दूसरा अरब सागर प्रवाह क्रम। 2 गए, ये नदियां अरब सागर में अपना जल डालेंगी, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में। और नंबर 3, आंतरिक प्रवाह क्रम। आंतरिक प्रवाह क्रम समझ रहे हो ना, बंगाली खाड़ी प्रवाह क्रम, अरब सागर प्रवाह क्रम। वे नदियां जो अपना जल किसी समुद्र या सागर अथवा खाड़ी में नहीं डालती हो कहलाती है आंतरिक प्रवाह की नदियां। जहां उनका पानी खत्म हो जाए वहीं वो समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये नदियां बंगाली खाड़ी में अपना जल डालेंगी, ये नदियां अरब सागर में अपना जल डालेंगी, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो किसी सागर या समुद्र में नहीं जाती हैं, उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले विभाजन करना है, बंगाली खाड़ी नदियां कौन सी हैं, अरब सागर वाली कौन सी हैं और आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां कौन सी हैं। देखें एक बार, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं उनके लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं दोस्तों, वो निकालेंगे, फिर अरब सागर, बाद में आंतरिक प्रवाह क्रम। देखें, चंपाकली, ब्रेड बना, बाणच को खा, ये सूत्र है बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम का। अब यहां से अपने को 8 नदियां निकालनी है दोस्तों। कौन कौन सी हैं वो नदियां, देखें, ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की बात हो रही है, जैसे चंपा, चंबल और पार्वती। 2 गई, काली सिंध, बेड़च, बनास, बाणगंगा। बाणगंगा के बाद में कोठारी और फिर खारी। देखें, ये 8 नदियां हैं दोस्तों, देख लेना, चंबल, पार्वती, काली सिंध, बेड़च, बनास, बाणगंगा, कोठारी और खारी। इन सब का संबंध बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम से। ये सारी की सारी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। तो 1 नंबर हो गया। नंबर 2, अरब सागर प्रवाह क्रम। इसके बारे में मैं एक छोटा सूत्र आपको बता देता हूं। सोजा मालू, नहीं तो सांप आ जाएगा। ठीक है, सोजा मालूम नहीं तो सांप आ जाएगा। दोस्तों अब सांप आए नहीं आए परंतु नदियां आनी चाहिए, तो वो नदियां जो अरब सागर में अपना जल डालती हैं। देखें
सोम, जाखम, माही, लूणी। सोम, जाखम, माही, लूणी। आगे साबरमती और पश्चिमी बनास। 6 नदियां हो गई दोस्तों। दोबारा समझा देता हूं, समझना कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। सोम, जाखम, माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास, ये सारी की सारी नदियां अपना जल डालती हैं अरब सागर में। ठीक है। अब ऐसी नदियां जो नए अरब सागर में जाती है, नए बंगाल की खाड़ी में जाती है, यानी आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां कौन कौन सी है वो भी देखें। घग्गर, कांतली, काकने, साबी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, खारी और खंडेला। दोस्तों ये जो नदियां हैं ये सारी की सारी अपना जल किसी भी सागर या समुद्र में नहीं डालती हैं, तो इन्हें आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां कहा जाता है। एक एक को पढ़ेंगे भी। घग्गर, कांतली, काकने, साबी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, खारी और खंडेला। अब देखो हमने सबसे पहले विभाजन कर लिया है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं एक बार, फिर हम एक एक नदी को पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे राजस्थान का अफातंत्र यानी नदियां, और राजस्थान के अफातंत्र को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, 3 पार्ट बढ़ाए। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने वाली नदियां, नंबर 2 अरब सागर में जल डालने वाली नदियां, और नंबर 3 आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। बंगाली खाड़ी की बात कर रहे हैं तो चंबल, पार्वती, काली सिंध, बेड़च, बनास, बाणगंगा, कोठारी और खारी। और अरब सागर की बात कर रहे हैं तो सोम, जाखम, माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास। ठीक है। और आंतरिक प्रवाह क्रम में घग्गर, कांतली, काकने, साबी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, खारी और खंडेला। तो कुल मिलाकर के जो नदियां हैं इनका विभाजन हमने किया है। सबसे पहले तो प्रारंभिक विभाजन हो गया कि ये बंगाली खाड़ी की हो गई, ये अरब सागर प्रवाह क्रम की हो गई, और ये आंतरिक प्रवाह क्रम की हो गई। दोस्तों ये तो एक पहली स्टेज थी अफवाह क्रम की। अब हमें एक एक नदी पढ़नी है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की सारी नदियां पढ़ेंगे, फिर अरब सागर की सारी नदियां पढ़ेंगे, और फिर आंतरिक प्रवाह क्रम की सारी नदियां पढ़ेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज चंबल नदी। ठीक है साथियों, आप लगातार बने रहे प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ। सारी राजस्थान जीके आपको यहां से पढ़ाई जाएगी। और आज हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह क्रम। ठीक है। और अब हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की चर्चा करेंगे, और उसमें पहली जो नदी है वो है चंबल। देखो क्या कहानी है चंबल की, सुने सारे। ये नदी है दोस्तों चंबल, समझे। बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले इसकी उपनाम, एक तो इसको चमरणवती कहा जाता है, चंबल का उपनाम है चमरणवती। एक इसको बोलते हैं कामधेनु, और एक इसे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। ठीक है। चंबल नदी पढ़ रहे हैं दोस्तों। चंबल नदी सबसे पहले उपनाम चमरणवती, कामधेनु और राजस्थान की कामधेनु, तो ये उपनाम हो गए। सबसे पहले उद्गम, उद्गम की बात करें तो ये नदी मध्य प्रदेश, महू और जनापाव की पहाड़ियां। समझना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट नदी आप पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। 1-2 पर्सन इस चंबल नदी से ही पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहिए स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। उद्गम मध्य प्रदेश, महू जिला, जनापाव की पहाड़ियां। दोस्तों अब ये नदी मध्य प्रदेश से निकली, इसका मतलब राजस्थान में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में प्रवेश। बिल्कुल क्रम, उपनाम, उद्गम, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश की हम बात करें, जिला चित्तौड़। कौन सा जिला? चित्तौड़। 84 गढ़ कस्बा,
राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़ के निकट प्रवेश करती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश महू जनापाव की पहाड़ियों से। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ कस्बे के निकट। अब हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, वे नदी कहां कहां बहती है राजस्थान में। तो दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों में है। क्रमानुसार बताएंगे कितने जिले हैं? 6। देखें, सबसे पहले नदी आई चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ से आई कोटा, कोटा से कहा गई बूंदी, बूंदी से कहा गई सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से कहा करौली, और करौली से कहा धौलपुर। दोस्तों आपके सामने जो 6 जिले मैंने बताए हैं, 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में इनका प्रवाह क्षेत्र है, समझ लेना। सबसे पहले चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। संगम हो गया, उपनाम हो गए, उद्गम हो गया, राजस्थान में प्रवेश और प्रवाह क्षेत्र। अब ये राजस्थान से कहा जाती है वो चीजें सुनो। तो बात करें इसके संगम की। दोस्तों धौलपुर के बाद में आगे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो यूपी का जिला है इटावा, समझ लेना। उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा, और इटावा जिले का एक कस्बा है मुरादगंज, ठीक है। मुरादगंज कस्बे के निकट हमारी जो चंबल नदी है वो यमुना में मिल जाती है। ध्यान रखना इस चीज का, दोबारा बता रहा हूं। मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान के 6 जिलों में बही, और 6 जिलों में बहने के बाद धौलपुर से प्रवेश किया उत्तर प्रदेश में। इटावा जिले के निकट, इटावा जिले के मुरादगंज कस्बे के निकट किसमें मिल गई? यमुना में। और यही कारण है चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक। समझना इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी सहायक गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना है, पर यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल, चंबल की सबसे बड़ी सहायक बनास, बनास की सबसे बड़ी सहायक बेड़त, और बेड़त की सबसे बड़ी सहायक गंभीरी है। ये क्रम है इनका साथियों, ध्यान रखना। अब हम चर्चा करेंगे चंबल की सहायक नदियों की। चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां देखें? बनास है, काली सिंध है, पार्वती है और सीप है। बनास, काली सिंध, पार्वती और सीप ये इसकी सहायक नदियां हैं। पूछेंगे सबसे बड़ी सहायक, तो बताना कौन सी? बनास। चंबल खुद यमुना की सबसे बड़ी सहायक है, पर चंबल की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? बनास है। अन्य सहायक नदियां बनास के अलावा काली सिंध, पार्वती और सीप है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, ध्यान रखना। देखो ये जो जिला है सवाई माधोपुर, ये महत्वपूर्ण है। ये रहा सवाई माधोपुर जिले का एक कस्बा है रामेश्वरम, बिल्कुल तरीके से समझ लेना। ये रहा रामेश्वरम जो कस्बा है सवाई माधोपुर जिले का, यहाँ 3 बड़ी नदियों का संगम है। 3 बड़ी नदियों में कौन कौन सी है? एक तो चंबल, एक बनास और एक सीप। चंबल, बनास और सीप 3 नदियां मिलती हैं सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम कस्बे के निकट आकर के, ठीक है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और ये जो रामेश्वरम कस्बा है दोस्तों, ये प्राचीन काल में भगवान परशुराम की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध था। यह बिल्कुल अंदर की बात आपको बताई जा रही है। भगवान परशुराम हुए त्रेता युग में, उस भगवान परशुराम की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा कस्बा? रामेश्वरम। रामेश्वरम कस्बा सवाई माधोपुर में है, और रामेश्वरम कस्बे के निकट चंबल, बनास और सीप 3 नदियों का संगम है। दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में मीणा जनजाति का बाहुल्य होने के कारण रामेश्वरम कस्बे को मीणाओं का प्रयाग भी कहा जाता है। मीणा जनजाति का प्रयाग, तो मीणाओं का प्रयाग रामेश्वरम, संगम चंबल, बनास, सीप का। और रामेश्वरम कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध था प्राचीन काल में? भगवान परशुराम की तपोस्थली के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब आगे चर्चा करते हैं। बहुत शानदार नदी है, महत्वपूर्ण भी है, मैं आपको पहले बता देता हूं। चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी बात करें तो 135 किलोमीटर है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल, राजस्थान में लंबाई 135 किमी और कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। दोस्तों बहुत सारी जानकारी अभी बाकी है चंबल के बारे में,
एक एक चीज हम बिल्कुल तरीके से और गहन और विस्तृत अध्ययन के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं चंबल नदी की। और चंबल बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। कुल लंबाई 965 और राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किमी। ठीक है, बात करें चंबल के बारे में। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बना है। ध्यान रखना, चित्तौड़ में कौन सा जलप्रपात बना है? चूलिया। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। नदी कौन सी? चंबल। जलप्रपात कौन सा? चूलिया। ठीक है, बड़ा कहां है? चित्तौड़ में। और पूछे ऊंचाई कितनी है तो 18 मीटर। 18 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, 18 फीट भी नहीं है, 18 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जिसका संबंध चंबल नदी से है, जो कहां है? चित्तौड़ में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुछ खास बातें और मैं आपको बता देता हूं, चंबल से जुड़ी, महत्वपूर्ण भी है। एक तो चंबल सर्वाधिक बीहड़ भूमि में बहने वाली नदी है। कारण है दोस्तों, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करोलीवाला ये क्षेत्र है, चंबल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बीहड़ भूमि है, मतलब दूर दूर तक घने जंगल है, आबादी क्षेत्र नहीं है। और इस सर्वाधिक बीहड़ भूमि में बहने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल है। और सुनो, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी, यह भी महत्वपूर्ण बात है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल। देखो, मिट्टी का जब कटाव होता है पानी के माध्यम से, तो उसकी अंतिम स्टेज है अवनालिका अपर्दन। तो खेत में गहरी और बड़ी बड़ी खाइयां हो जाती हैं, और अगर इसका समय रहते इलाज नहीं होता तो पूरा खेत मतलब बेडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमि का उदाहरण बन जाता है। ऐसी भूमि जो किसी काम की नहीं है, जो बीहड़ हो जाते हैं, जंगल विकसित हो जाते हैं, तो वो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल। और सुनो, चंबल वृक्षाकार प्रतिरूप बनाने वाली नदी है। दोस्तों, वृक्षाकार प्रतिरूप भारत की दो नदियां बनाती हैं, एक तो गंगा, एक चंबल। इसका मतलब ये है कि शुरू में जब चलती है तो केवल एक शाखा होती है, और फिर धीरे धीरे उसकी अनेक शाखाएं हो जाती हैं। तो वृक्षाकार प्रतिरूप बनाने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल है। चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अंतरराज्य सीमा बनाने वाली नदी भी है। 3 राज्यों की अंतरराज्य सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा करें चंबल नदी के बारे में। चंबल जो नदी है, इस पर कुल 4 बांध बने। यह महत्वपूर्ण बात है। चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं? 4। और ये राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना भी है, और इस परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का 50-50 हिस्सा है, या 50-50 हिस्सा है, बराबर की भागीदारी है इनकी। 4 बांध जो है वो एक मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों राजस्थान में है। पहला गांधी सागर बांध, ये पहला बांध है दोस्तों। यह है मंदसौर, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नंबर 2, राणा प्रताप सागर बांध, ये राउतभाटा में है, और राउतभाटा तहसील है कौन से जिले की? चित्तौड़गढ़ की। तो 2 बांध हो गए। तीसरा, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध है वो कोटा में है दोस्तों। और अंतिम नंबर 4, कोटा बैराज। कोटा बैराज का संबंध भी हमारे कोटा से। तो कुल बांध कितने हो गए? 4 हो गए। 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध राउतभाटा चित्तौड़गढ़। इस बांध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पानी सर्वाधिक आता है इस बांध में, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। जवाहर सागर बांध कोटा में है और कोटा बैराज कोटा में है।
और जो जवाहर सागर बांध कोटा में इसका कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है दोस्तों, फैलाव क्षेत्र सर्वाधिक है, पानी ज्यादा नहीं आता, पानी किस में आता है, राणा प्रताप सागर बांध में आता है। अब देखो अपने एक चीज और क्लियर करें, बीहड़ भूमि वाला, व्यर्थ भूमि वाला एक प्रश्न आया, तो वो चीजें भी हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो चंबल नदी वो पूरी हो गई है। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला, समझना एक बार, ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं। राजस्थान का सर्वाधिक व्यर्थ, ऐसी भूमि जो किसी काम की नहीं है, व्यर्थ भूमि वाला जो जिला है वो है दोस्तों जैसलमेर। ठीक है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला प्रश्न होगा, सॉरी उत्तर होगा सवाई माधोपुर। और तीसरा सर्वाधिक पठारी भूमि वाला जिला, तो उत्तर होगा राजसमंद। दोबारा सुन लो, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला सवाई माधोपुर और सर्वाधिक पठारी भूमि वाला जिला कौन सा है, राजसमंद। दोस्तों आज की जो क्लास थी इसमें हमने राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में चर्चा की है, उसका विभाजन किया है, 3 पार्ट बनाए, बंगाल की खाड़ी अलग, अरब सागर अलग और आंतरिक प्रवाह क्रम अलग। और सबसे पहले आज हमने चंबल नदी को पढ़ा है। अगली क्लास में हम जितनी भी नदियां हैं उनकी उत्तरोत्तर पढ़ाई जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सतर्क और सुरक्षित रहें और प्रत्येक क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।